नमस्कार मित्रों, सामान्य इंसान से ओशो बनने तक का सफ़र मुश्किल तो बहुत लगता है, लेकिन यही वह एकमात्र यात्रा है जो प्रत्येक इंसान के लिए अनिवार्य रूप से अपेक्षित है। यानी यह सफ़र मनुष्य होने के नाते सभी के लिए ज़रूरी है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि ओशो ही केवल ओशो नहीं थे, उनके अलावा भी बहुत से ओशो पहले हो चुके हैं और आगे भी होते रहेंगे। ओशो होने की संभावना सब में होती है, आप में और मुझ में भी है। और ऐसा मैं नहीं बल्कि स्वयं ओशो कहते थे। इसे आसानी से समझने के लिए हमें ओशो द्वारा कही एक कहानी को समझना होगा। मित्रों, हो सकता है कहानी आपकी सुनी हुई हो, लेकिन फिर भी वीडियो को जल्दबाजी में स्किप मत कर दीजिएगा, क्योंकि मेरा इस कहानी को सुनाने का प्रयोजन दूसरा है। जरूरी नहीं कि पहले भी आपने इसे इसी रूप में सुना हो। कहानी का सफ़र मेरे साथ तय करने पर ही आप उस एहसास से जुड़ पाएंगे कि ओशो ही अकेले ओशो नहीं थे, बल्कि संभावना तो ये भी है कि आप में से भी कोई भविष्य का ओशो निकल सकता है। तो मित्रों, चलते हैं कहानी के खूबसूरत सफ़र पर। यह मेरा दावा है कि आप इस कहानी को झूठी भले ही बता दें, लेकिन ये न कह पाएंगे कि कहानी कमाल की नहीं थी। मित्रों, आपने कबीर का नाम तो सुना ही होगा। उनके घर उनके प्रशंसक जो उपहार वगैरह लाते थे, कबीर उन्हें लेते नहीं थे। वो कहते थे कि मुझे इनकी आवश्यकता नहीं है। लेकिन बाहर बैठा कबीर का पुत्र कमाल सब सामानों को स्वीकार कर लेता था। धीरे धीरे लोगों में ये बात फैलने लगी कि कबीर ढोंगी है। स्वयं तो उपहार लेने से इनकार कर देता है, लेकिन अपने बेटे के द्वारा सब चीज़ें ले भी लेता है। दरअसल हम किसी को जैसा समझते हैं उसमें उसके वैसा होने की संभावना से अधिक हमारे वैसा होने की संभावना ज़्यादा होती है। हम उतना ही देख पाते हैं जितने की हमें समझ होती है। कहानी जरा लंबी है मित्रों, लेकिन ध्यान रहे कि है कमाल की। कबीर तक जब ये बात पहुंची तो उसने कमाल को चीज़ें लेने से मना किया, लेकिन कमाल का मानना था कि जब चीज़ें महत्वहीन हैं तो उन्हें त्यागने की भी क्या ज़रूरत है। धीरे धीरे पिता पुत्र के बीच ये मतभेद इतना अधिक बढ़ गया कि कमाल अलग कुटिया बनाकर एकांत में रहने लगा। उस इलाके के राजा के पास जब ये प्रकरण पहुंचा तो उसने सोचा, चलो पता किया जाए कि कबीर सही है या कमाल। राजा एक बेशकीमती हीरा लेकर कमाल की कुटिया पहुंचे। उपहार स्वरूप वो हीरा कमाल को देने लगे। कमाल ने कहा, ये पत्थर मेरे किस काम का। राजा बोला कि परिवार ने बड़े प्रेम से भेजा है, अस्वीकार न करें। कमाल ने कहा, ऐसी बात है तो रख जाओ कहीं भी। राजा ने पूछा, कहाँ रख जाऊं? कमाल ने कहा, जहां भी उचित जगह दिखाई दे रख दो। हीरा रखने के लिए कुटिया में कोई उचित जगह तो क्या ही मिलती। राजा कुटिया के छप्पर में एक स्थान पर हीरा खोसकर मन में विचार करते हुए वहां से चला आया कि ये तो वाकई ड्रामेबाज निकला। हल्की सी जिद करते ही हीरा रखवा लिया। अब मेरे आने के बाद निकाल कर इसे बेच देगा, आदि आदि आदि। 6 माह बाद राजा अपने निष्कर्ष को पुष्ट करने के लिए फिर से कमाल के पास गए और बहाने से हीरे के विषय में जानना चाहा। राजा ने कहा, आप कहें तो मैं आपके हीरे पर पॉलिश करवा दूं। कमाल ने कहा, हीरे पर पॉलिश? मेरे पास तो कोई हीरा नहीं। राजा मन ही मन ये सोचकर हंसा कि मेरा शक ठीक निकला। इस लालची ने हीरे को बेच दिया होगा। उसने बात और क्लियर करने को पूछा, मैं पिछली दफा जब आपके पास आया था तब देकर गया था ना हीरा। कमाल ने कहा, अच्छा वो पत्थर, वो तो वहीं पड़ा होगा जहां आप रख कर गए थे। राजा ने सोचा, अब बड़ा शातिर है, अब ये साबित करने के चक्कर में है कि मैंने तो उसे छुआ तक नहीं, निकल गया होगा छप्पर से कहीं। राजा को विश्वास था कि हीरा अब वहां मिलने वाला नहीं। फिर भी उसने अनमने मन से छप्पर में वहां हाथ दिया जहां उसने हीरा 6 महीने पहले खोसा था, और हीरा उसके हाथ में आ गया।
थी ना कमाल की कहानी। मित्रों, कोई भी व्यक्ति कमाल या कबीर के बीच जज बनने की तो सोच सकता है, लेकिन कमाल और कबीर बनना एक अलग बात होती है। मगर इसका मतलब ये भी नहीं कि कोई भी अन्य कमाल या फिर कबीर हो ही नहीं सकता। कमाल कबीर पैदा होते रहते हैं, बार बार पैदा होते हैं, जगह जगह पैदा होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि अलग अलग नाम से पहचाने जाते हैं। जो बोल बोलकर समझा समझाकर अपने अनुभवों द्वारा दुनिया को जगाता है वो कबीर की श्रेणी में आ जाता है, और जो अंतर्मुखी होता है, स्वयं के अनुभवों की मस्ती में खुद ही मस्त रहता है, वो कमाल हो जाता है। इस दृष्टि से देखें तो कबीर और ओशो दो नाम जरूर हैं, लेकिन हैं एक ही। और रही बात कमाल की, तो वो आप भी हो सकते हैं। अगर आप जानते सब कुछ हैं लेकिन बताते सुनाते किसी को कुछ नहीं, तो संभवतः आप ही वर्तमान के कमाल हों। तो मित्रों, सभी में ओशो, कबीर, कमाल, नानक, मीरा या दादू की संभावनाएं जानने के साथ ही आज के विषय को विराम देते हैं। और यहाँ तक आपने वीडियो देख ली है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो आप करेंगे ही। कल फिर मिलते हैं। नमस्कार।